पीएम मोदी का आज मुंबई दौरा। आरबीआई के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पीएम मोदी और वित्त मंत्री ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कहा, आरबीआई ने विश्वसनीयता बरकरार रखी। वेस्ट यूपी की 4 सीट पर पीएम मोदी करेंगे चुनावी प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हार गई थी भाजपा। पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे। केजरीवाल 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेजे गए। कोर्ट से 3 किताबें मांगी, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड्स। कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। सोनिया खड़गे मौजूद रहे। तेलंगाना के उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है और अब तक 212 कैंडिडेट्स का ऐलान। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे। इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदना हुआ महंगा। आज से शुरू हुए 7 बड़े बदलाव। यूपी में 16 हारी सीटों पर बीजेपी का विनिंग प्लान। 5 पर नए चेहरे, 7 सीटों पर हारे प्रत्याशी। मोदी समेत 10 बड़े नेताओं का फोकस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है। बेहद महत्वपूर्ण दौरा चुनावी लिहाज से। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की रैली के लिए लगभग तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को संदेश भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है और उत्तराखंड के रुद्रपुर पहुंचेंगे। तमाम बड़ी बातें संबोधन के दौरान करते नजर आएंगे। साथ ही साथ जनता से सीधा रुख करते नजर आएंगे। रैली होगी, रोड शो होगा। रोड शो के माध्यम से जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। रैली के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आएंगे। तो पीएम मोदी का कल उत्तराखंड दौरा है और रैली के लिए पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं प्रशासनिक तौर पर। और इसके साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, तैयारियों को लेकर के अपनी पैनी नजर बनाए हुए थे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद जाकर के निरीक्षण कर रहे थे, जायजा ले रहे थे। और अब चूंकि देखा जा रहा है कि उत्तराखंड पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड पहुंच करके जनता से सीधा रुख करेंगे। और नैनीताल अल्मोड़ा की सीट पर भी देखा जाएगा कि चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। जनता से सीधा रुख करेंगे और उनका रुझान भी जानते नजर आएंगे। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ नैनीताल और अल्मोड़ा की जनता को एक संदेश भी देते नजर आएंगे। दिल्ली से खबर है, जहां पर केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राउस एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल ने मांग की है। न्यायिक हिरासत में विशेष आहार की मांग सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है। इसी के साथ भगवत गीता, रामायण पुस्तक देने की भी मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। केजरीवाल ने धार्मिक लॉकेट पहनने की भी अनुमति मांगी है। तो दिल्ली से इस वक्त की आपको ये खबर बता रहे हैं। न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल भेजे गए हैं और विशेष आहार की भी अनुमति मांगी है। साथ ही भगवत गीता, रामायण पुस्तक देने की भी मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। तो केजरीवाल ने धार्मिक लॉकेट पहनने की भी अनुमति न्यायालय में मांगी है, कोर्ट से मांगी है। और 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में सीएम केजरीवाल रहेंगे। तो राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम केजरीवाल की पेशी हुई और इस दौरान उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और कोर्ट के अंदर सीएम केजरीवाल की कुछ मांगे रखी गई। न्यायिक हिरासत में विशेष आहार की मांग केजरीवाल की ओर से की गई। यहीं तक देखा जा रहा था कि भगवत गीता की भी मांग की गई, रामायण की भी मांग की गई। तो इन पुस्तकों को भी
लेने की मांग अरविंद केजरीवाल की ओर से की गई है। खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं आपको प्रवेश शर्मा। इसी खबर पर है प्रवेश, आज अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और सीएम केजरीवाल ने भी कुछ मांगे रखी कोर्ट के सामने, जिनमें से विशेष आहार, रामायण और कई पुस्तकों को भी अपने साथ ले जाने की भी मांग रखी। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आज जब ईडी ने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया तो उसके बाद सीधे तौर पर कहूँ दलीलें शुरू हुई, लेकिन दलीलों के बाद जो है कोर्ट ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल की ओर रवाना कर दिए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सीधे तौर पर 3 चीजों की विशेष रूप से मांग की है, जिसमें किताबें हैं, दवाई है, इसके अलावा एक कुर्सी की भी मांग सामने आ रही है जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है। जी बिल्कुल प्रवेश, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। दिल्ली से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की न्यायिक हिरासत में विशेष आहार की मांग सीएम केजरीवाल की ओर से की गई है और भगवत गीता, रामायण पुस्तक देने की भी मांग कोर्ट में की गई। राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल ने ये मांगे की हैं। और सोमवार सुबह करीब 6 बजे नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के अंतर्गत जगतपुर गांव में यमुना किनारे से तेंदुआ घुस आया। तेंदुए ने कई लोगों को घायल कर दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। गांव के लोगों ने जान पर खेलकर डंडों की मदद से तेंदुए को एक कमरे में बंद कर दिया और जिस घर में तेंदुए को बंद किया गया उससे घर के भी 3 सदस्यों को तेंदुए ने घायल कर दिया। घर के अंदर जाल लगाए जा रहे हैं और पुलिस बल मौजूद है। गांव के लोगों को आशंका है और भी तेंदुए आसपास मौजूद हो सकते हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। डीडवाना शहर से लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके, वे मतदाता जागरूक होकर मतदान करें। इसके अतिरिक्त उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत समाज कल्याण विभाग डीडवाना विकास मंच सहयोग सेवा संस्थान के द्वारा आज एक वाहन रैली का आयोजन किया गया और यह वाहन रैली दिव्यांगजनों के द्वारा निकाली गई, जो शहर की पुरानी पंचायत समिति से आरंभ हुई और जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस पंचायत समिति में आकर संपन्न हुई। स्वीप गतिविधि है तो ही जा दो डीडवाना होली पर्व के बाद आने वाला शीतला पर्व डीडवाना जिला मुख्यालय सहित क्षेत्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने रात के बनाए ठंडे शीतल पूजन से मां शीतला को चढ़ाकर पूजन किया और डीडवाना जिला मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध पाटन डुंगरी स्थित शीतला माता मंदिर, पुलिस थाना रोड डीडवाना शीतला माता मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ शीतला माता मंदिर में डीडवाना, लांडनू, जसवंतगढ़ और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में आस्था का मुख्य स्थल है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और परिवार में सुख, शांति और शीतलता की कामना करते हैं। परंपरा शीतला माता की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है। इसके अंदर किसी को बोधरी होती है, किसी को चेचक होती है, किसी को आंकड़े काकड़े होते हैं। वो सब माता जी की आराधना करने से, माता जी की पूजा करने से सारे रोग शरीर के दूर हो जाते हैं। और आज से महिलाएं जो है ये यहाँ पे लड्डू वगैरह बनाती है, जिनको कि धान की अपने घर के अंदर ले जाके मारती है, जिससे घर के अंदर धन धान्य की उन्नति होती है। और किसान लोग हैं वो अपना खेती की शुरुआत करते हैं। और गृहस्थी जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं,
वो अपने घर के अंदर रखे और सुख समृद्धि की कामना करती है। ये इसकी विशेषता है, यही मान्यता है। और ये मेला है आज सैकड़ों सालों से बढ़ता आ रहा है। नागौर लोकसभा सीट की भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा इन दिनों अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। इसके तहत ज्योति मिर्धा डीडवाना दौरे पर रही और जहां उन्होंने किसान विश्राम गृह में आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस सभा में ज्योति मिर्धा का स्वागत किया गया। वहीं कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर ज्योति मिर्धा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वाले कार्यकर्ताओं का भाजपा का दुपट्टा उड़ाकर स्वागत सत्कार भी किया है। दोनों बार मोदी जी की लहर थी, ये हमने जो नतीजे जब आए सबने देखा था। हम धारा के विपरीत बह रहे थे, फिर भी लोगों का इतना समर्थन था कि जो वोट की जो एब्सोल्यूट वोट की संख्या थी वो मुझे ज़्यादा ही मिली थी हर बार, चाहे 2009 के बाद 14 और उसके बाद। आज अगर हम देखें तो मोदी जी की तरफ से हम धारा के विपरीत चला करते थे, आज हम धारा के साथ चल रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। जब पूरे देश के अंदर एक मोदी जी का वातावरण बना हुआ है, उस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। 36 कौम के लोगों ने आज आकर के समर्थन दिया, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा। और डीडवाना में रविवार की सामाजिक सौहार्द की बेमिसाल नजीर देखने को मिली। डीडवाना विधायक पूर्व मंत्री यूनुस खान की तरफ से आयोजित होली स्नेह मिलन कार्यक्रम और रोजा इफ्तार प्रोग्राम के दौरान बड़ी संख्या में अपार जनसमूह पहुंचा और एक तरफ दिन के समय वृंदावन से आए ब्रिज के कलाकारों के साथ नागौर डीडवाना के लोगों ने होली खेली, तो वहीं शाम को इफ्तार के बाद देश में अमन चैन की दुआएं भी मांगी। एक तरफ ब्रिज के नामवर कलाकार देश की नामवर होली खेल रहे थे, तो उसी प्रांगण में दूसरी तरफ इस्लाम के अनुयायी रोजा इफ्तार कर रहे थे। देखिए, भारत माँ जो है ये गंगा जमुनी तहजीब का सबसे बड़ा उदाहरण है। पूरे विश्व में भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें सब जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग, क्षेत्र समाये हुए हैं। और आज विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है और उसमें होली, दिवाली, ईद और गुड फ्राइडे सब तरीके के त्यौहार आते हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, यहूदी सब तरीके के लोग रहते हैं। और ये भारत का संविधान है जिसने हमें ये आज़ादी दी है कि हम हमारे धर्मों का पालन करें, लेकिन राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की सेवा हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इंदौर में एक बार फिर हैवानियत का मामला सामने आया, जहां मकान मालिक और उसके बेटे ने शराब के नशे में किराएदार नरसिंह की छात्रा और उसकी साथी को युवक को निर्वस्त्र कर नचाया और बेल्ट से उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर पुलिस ने नंदानगर से मकान मालिक और उसके बेटे को पकड़ा। दोनों आरोपियों पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ और मारपीट का भी प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल सीधी जिले की 17 वर्षीय छात्रा इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी, जहां नशे में धुत मकान मालिक और उसके बेटे की हैवानियत सामने आई। नशे में धुत आरोपियों ने छात्रा और उसके दोस्तों को निर्वस्त्र किया, फिर जबरन फिल्मी गानों पर डांस करवाया। आरोपी ने दोनों की पट्टे से पिटाई भी की है और पुलिस ने छात्रा की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट के तहत छेड़छाड़ और मारपीट का भी प्रकरण दर्ज किया गया है। थाना परदेशीपुरा में एक घटना सामने आई है जिसमें कल एक छात्रा है जो लगभग 6 महीने पूर्व किराए पर रह रही थी
और उसका दोस्त एक दिन में मिलने आया था, तभी उसके जो मकान मालिक और उनका लड़का ऊपर आ गए और मकान मालिक ने अपने लड़के को कहीं बाहर भेज दिया कुछ लाने के लिए। उसके बाद उनसे उनके कपड़े उतरवाने की कोशिश की और उनके साथ गलत छात्रा के साथ गलत हरकत की। तब उसका लड़का भी आ गया, लड़के ने भी उसके मित्र के साथ मारपीट की। फिलहाल इसमें छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत और छेड़छाड़ की विभिन्न धाराओं के तहत 508 के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें आरोपी पिता पुत्र दोनों को आरोपी नाबालिग होने से उसको हिरासत में लिया गया और इसमें जो आरोपी के जो पिता को गिरफ्तार किया जाकर उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। रानीगांव में ठिकरिया मार्ग पर रविवार को एक व्यक्ति का शव नीम के पेड़ पर रस्सी से लटका मिला। सूचना मिलते ही परिजन आक्रोशित हो गए और पुलिस को शव उतारने से मना कर दिया। लोगों ने आरोप लगाया कि मृतक की बेटी की गुमशुदगी 25 दिन पहले मावता चौकी पर दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आहत होकर व्यक्ति ने फांसी लगा ली। जावरा सीएसपी सहित थाना प्रभारी परिजन को समझाने पहुंचे, लेकिन वे नहीं माने। सीएसपी के समझाने पर 8 घंटे बाद परिजन माने। आक्रोशित परिजनों ने थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग भी की है। मामला है आज तक भाई 6 तारीख को रिपोर्ट डाली थी, पुलिस वालों ने कुछ सुनवाई नहीं की। पुलिस वालों की ना कार्रवाई की वजह से हमारे अंकल हमारे बीच में नहीं रहे और पुलिस वालों ने लड़की चली गई थी, नाबालिग थी। तो उसके बाद रिपोर्ट डाली, पुलिस वालों ने डरा धमका कर भेजा और पैसे मांगे। ये 6 तारीख को गई थी लड़की। आज कितना टाइम हो गया? आज 31 तारीख हो गई। पुलिस वालों ने कुछ सुनवाई नहीं की। पुलिस वाले खाना पूर्ति के लिए आते हैं और डरा धमकाते हैं। सुबह पैसे मांगे थे पुलिस वालों ने। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई? मावता चौकी में गए थे भद्रिया जी के पास। भद्रिया जी ने डरा धमका कर भेजा। 181 पे शिकायत भी की थी, वहाँ से फोर्स से कुछ नहीं लगा। और कलेक्टर ऑफिस में गए थे हम, तो वहाँ से कुछ सुनवाई नहीं हुई। मावता चौकी में कितना टाइम हो गया रिपोर्ट करे? और क्या 6 तारीख किस मामले को लेकर करी थी रिपोर्ट आपने? सर वो नानी जाती थी, तुम्हारी रिपोर्ट की थी, तो आप ढूंढीन लाओ तो क्या? हाँ आवांगा ना आई फोन ने वहाँ जाऊँ चौकी में तो ललकारी नवाड़े माने न मान कहीं होने भी कौन। अब क्या मांगे आप? हमारी मांग है सब के अब मां नानो तो जाते ही रहो। आज जब मान कमाइन खवड़ कौन मां नाना सोना रुकई हुई मारती गई काम भी है। तो मानी मांग है कि मनी बधो जान मानी रिवाज। और खबर भोपाल से है, जहां पर शहर में आचार संहिता लागू होने के बाद भी शराब कारोबारी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। नादरा बस स्टैंड के पास वाइन शॉप खोलकर रात भर शराब बेची जा रही है, जिसका आबकारी विभाग को खबर भी नहीं है। ऐसे कई क्षेत्रों का है यही हाल, जहां पर रात भर शराब बिकती रहती है। और अब देखना होगा कि कब खुलती है आबकारी विभाग की नींद। और इसी बीच पीलीभीत से खबर आ रही है। पीलीभीत से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कल होगा और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन सीएम योगी शामिल होते नजर आएंगे। प्रत्याशी जितिन प्रसाद के समर्थन में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया जाना है और कल सुबह तकरीबन 11 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो पीलीभीत का दौरा करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा और प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए वोट की भी अपील करते नजर आएंगे। पीलीभीत में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कल यानी कि 2 अप्रैल को होना है और इस सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे और सम्मेलन के जरिए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा भी होगी। रामा इंटर कॉलेज मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ का
कार्यक्रम रखा गया है। तो खबर आपको पीलीभीत से बता रहे हैं। पीलीभीत में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है कल, और विशेष रूप से प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा भी होगी। तमाम तरह की जो तैयारियां हैं पूरी की जा चुकी हैं। और मथुरा से खबर आ रही है। मथुरा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे 3 लोग हिरासत में लिए गए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष हिरासत में लिए गए दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ईदगाह मस्जिद की गली से पुलिस ने हिरासत में लिया है और ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्णकूप का दावा भी किया। तो 3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस हिरासत में 3 लोगों को लिया गया है। दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं मथुरा से। तो ईदगाह मस्जिद की सीढ़ियों में कृष्णकूप होने का दावा भी किया जा रहा है और कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो कृष्णकूप की पूजा करने जा रहे थे, इसी दौरान नजर बनाए हुए पुलिस ने तीनों को ही हिरासत में ले लिया है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। दिनेश शर्मा समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। रायबरेली से खबर आ रही है, जहां पर मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। डीएम हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक कुमार ने निरीक्षण किया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर निरीक्षण किया जा रहा है और सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो आईटीआई गोरा बाजार में मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम भी बनाने की जो योजना है देखी जा रही है। रायबरेली से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां पर डीएम और एसपी ने निरीक्षण किया है मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का। सभी एसडीएम, तहसीलदार इस दौरान मौजूद रहे। तो रायबरेली से एक खबर, मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया गया है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रायबरेली से। डीएम हर्षिता माथुर और एसपी अभिषेक कुमार ने निरीक्षण किया। सभी एसडीएम, तहसीलदार सहित तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। तो आईटीआई गोरा बाजार में मतगणना केंद्र और स्ट्रांग रूम बनाया जाएगा। कौशाम्बी से खबर आ रही है। कौशाम्बी से एक खबर है, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई जाएगी और जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाई है और दिखा करके अभियान की शुरुआत की है। 1 से 30 अप्रैल तक जिले में अभियान को चलाया जाएगा। तो बीमार लोगों का पता लगाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें और घर घर जाकर लोगों को स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी दी जाएगी। तो जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर से रैली को रवाना किया गया है। संचारी रोग से बचने के उपाय भी बताए गए हैं। अभियान की शुरुआत कर दी गई है। खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कौशाम्बी से एक खबर है, जहां पर संचारी रोग नियंत्रण अभियान रैली को हरी झंडी दिखाई गई है। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। आईआईएम रोड पर युवती को ट्रक ने कुचला है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की एक खबर, हादसे में युवती की दर्दनाक मौत हो गई है और
IIM रोड मोरंग मंडी के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में युवती की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। तो राजधानी लखनऊ से खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया है और जिसकी चपेट में एक युवती आई है। घटना IIM रोड की बताई जा रही है। तो मोरंग मंडी के पास बताया जा रहा है ये घटना हुई है। हादसे में युवती की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ से इस वक्त की खबर बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया। सड़क हादसे का शिकार हुई है एक युवती। IIM रोड मोरंग मंडी के पास ये हादसा हुआ है। हादसे में एक युवती की मौत हो गई है। तो रोड पर युवती को ट्रक ने कुचला है, जिसकी चपेट में आने से युवती की मौत हो गई है। राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां पर मुख्तार के समर्थन में स्टेटस लगाना सिपाही को भारी पड़ गया। मामले में DCP नॉर्थ अभिजीत R शंकर का बयान भी आया। मामले में चुनाव आयोग की रिपोर्ट भेजी गई है, DCP का कहना है, और सिपाही पर सस्पेंशन की कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। DCP का बयान भी इसी बीच आया है और आयोग के निर्देश पर सिपाही सस्पेंड किया जाएगा। तो मुख्तार अंसारी का स्टेटस लगाने पर यह कार्रवाई देखी जा रही है DCP की ओर से, और मामले में चुनाव आयोग को भी रिपोर्ट भेजी गई है। सस्पेंशन का भी जो ऑर्डर है वो आएगा, ऐसा कहना है DCP का। और DCP का ये भी कहना है कि सिपाही को सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। तो राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपको एक खबर बता रहे हैं, मुख्तार के समर्थन में स्टेटस लगाना एक सिपाही को भारी पड़ा है और मामले में DCP नॉर्थ ने कार्रवाई की है। सोशल मीडिया के माध्यम से थाना BKT में तैनात कांस्टेबल फयाज खान द्वारा अपने निजी व्हाट्सएप मोबाइल पर मुख्तार अंसारी के समर्थन में स्टेटस लगाने का मामला सामने आया है। प्रस्तुत मामले के ऊपर SHO BKT द्वारा भेजा गया आख्या से स्पष्ट हो रहा है, कांस्टेबल फयाज खान द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी एवं पुलिस अधिकारी दंड एवं अपील नियमावली 1991 का नियमों का उल्लंघन किया है। इनके सस्पेंशन हेतु परमिशन के लिए चुनाव आयोग को लेटर भेजा गया है। चुनाव आयोग द्वारा परमिशन देने पर प्रस्तुत आरक्षी को निलंबित किया जाएगा। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो गई है और 30 अप्रैल तक विशेष संचारी अभियान की शुरुआत हो चुकी है। संचारी रोग नियंत्रण अभियान 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा। फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट परिसर से जागरूकता रैली भी निकाले गए। DM, ASP, CMO ने संयुक्त रूप से रैली को रवाना किया है और आज से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया और वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए जागरूकता रैली की जा रही है। एक तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जल जनित रोगों से भी बचाव के उपाय इस अभियान के तहत बताए जाएंगे। अप्रैल 2024 विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान व दस्तक अभियान की शुरुआत हुई है। ये अभियान प्रत्येक वर्ष में 3 बार आयोजित किया जाता है, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर। तो आज 1 अप्रैल है, आज ये शुरुआत हो रही है इसकी। इसमें हमारे 11 डिपार्टमेंट प्रतिभागी होते हैं, अलग अलग कार्य दिए जाते हैं। साफ सफाई मच्छर जो पैदा ना हो उसके लिए साफ सफाई, गंदगी ना हो, नाली भरी ना हो,
और पीने का पानी हो, गर्मी आ रही है तो पीने का पानी हो, और बच्चे को भी पौधे लगाए जाते हैं। अलग अलग सबके अलग अलग काम है। ये पूरा 1 महीने चलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रिपल मर्डर की वारदात की खबर सुनकर पूरे राजधानी में सनसनी मच गई। ट्रिपल मर्डर की ये वारदात राजधानी के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरवण नगर इलाके में हुई। वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि घर के मुखिया ने ही दे दिया, जहां रामलगन गौतम उर्फ माखन नाम के शख्स ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी ज्योति की हत्या और बच्चों के सामने गमछे से गला दबाकर कर दी। आरोपी का मन इतने से ही नहीं भरा, जबकि उसके बाद अपने दोनों बच्चे 6 वर्षीय पायल और 3 वर्षीय बेटे आनंद को भी गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ ही साथ पति को शक था अपनी पत्नी पर। देखिए पूरी रिपोर्ट। और बागपत से इस बीच खबर आ रही है। बागपत से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर एनडीए गठबंधन से रालोद प्रत्याशी राजकुमार सांगवान ने आज अपना नामांकन कर दिया है। राजकुमार सांगवान अपने प्रस्तावकों के साथ बागपत जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और जहां उन्होंने जिलाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी और रालोद के गठबंधन के चलते बागपत से राजकुमार सांगवान को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए राजकुमार सांगवान ने कहा है कि जयंत चौधरी ने उन्हें अपने विरासत सीट पर चुनाव लड़ने का मौका दिया है, जिसके वे शुक्रगुजार हैं और मोदी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नामांकन मैंने दाखिल किया है। एनडीए का प्रत्याशी हूँ मैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया चौधरी जयंत जी ने मुझे ऐसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कर्म भूमि है, ये वो पावन भूमि है जिस महापुरुष की मैंने बचपन से बिल्ले बांटने का काम किया। आज उसी विरासत की सीट पर चौधरी जयंत जी ने मुझे नामांकन करने के लिए मुझे भेजा है। मैं तो आशीर्वाद लेना हूँ क्षेत्र की जनता का। नामांकन मैंने किया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के सभी सम्मानित पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता हैं वो सब चुनाव में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया का पार्टी मुख्यालय पर बीजेपी शहर अध्यक्ष दीपू पांडे ने पुष्प गुच्छ और रामचरित मानस भेंट कर भव्य स्वागत किया और पार्टी पदाधिकारियों से लोकसभा चुनाव की चर्चा भी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी संजीव चौरसिया ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनाते नजर आए। सीबीआई और ईडी की छापेमारी पर कहा कि वो स्वतंत्र एजेंसी है और उनको जो सूचना मिलती है उसी के आधार पर छापेमारी कर साक्ष्य एकत्र कर काम करते हैं। वो सरकार के आदेश पर काम नहीं करते हैं। जिस तरह से लोगों के पास कैश निकल रहा है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। भैया सब बातों को ध्यान आकृष्ट न करते हुए कल का जो इंडी गठबंधन की जो रैली कल हुई रामलीला में, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे आप लोगों का कि कल जितने भ्रष्टाचार में लिप्त सब लोग थे उन्हीं का नेतृत्व रामलीला मैदान में दिखाई दिया और वो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए, यानी कि कोई जेल पर है कोई बेल पर है, और उसके बाद भी अपने आप को इस बात को साबित करने में लगे हुए थे कि किस प्रकार से वो बेकसूर है। आपको पता है देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, न खाएंगे न खाने देंगे। जिला गुरदासपुर के थाना भैणी मियां खां के अंतर्गत गांव बुढ़ा बाला से पुलिस ने 1800 किलो लहन बरामद की। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपी डी बलविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि
चुनाव आयुक्त पंजाब, डीजीपी पंजाब गौरव यादव, एसएसपी गुरदासपुर हरीश दाइमा और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस ने बेट क्षेत्र में देशी शराब के कारोबार को रोकने के लिए विभिन्न गांवों में छापेमारी की है। उधर गांव बूढ़ा बाला में पुलिस ने देशी शराब बनाने के लिए 1800 किलो से अधिक कच्ची छाल बरामद की। इसे पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया और इस मौके पर पुलिस किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस मौके पर छापेमारी टीम ने डीएसपी शामिल थे, राजवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक सुमनप्रीत कौर और मान और आबकारी विभाग की टीम भी मौजूद रही। ਮਾਨਯੋਗ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਦਾਇਮਾ ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਭੈਣੇ ਮੀਆਂ ਖਾਂ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਬੁੱਢਾਬਾਲਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਬਰਹਾਮਪੁਰ ਦਰਾਂਗਲਾ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਜਿਹਨੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਸੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।